हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नीट में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है माइनस प्लस का, और कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कब लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स कब लगाएंगे, छोटी छोटी बातें जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो वाला मेन पार्ट रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस देखने के पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन आए ही ना, और फिर तुरंत हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो बेसिकली दो चार्जेज होते हैं। दो चार्जेज को अगर हम लोग इस तरह से प्लेस कर दें भाई, कि एक माइनस चार्ज हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर हम प्लेस कर दें कुछ दूरी पर, मान लो दूरी को हम लोग इसको ऐसे बांट लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गया ए और ये डिस्टेंस भी हो गया ए। ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंसेज को टोटल मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे, 2a डिस्टेंस है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आ गया, डायपोल का जो लेंथ आ गया, वो आ जाएगा 2a। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज रहते हैं, और वो कुछ डिस्टेंस मान लो 2a से सेपरेटेड रहते हैं। तो दो पोल आ गया ना बच्चे, माइनस और प्लस, तो दो पोल को हम लोग कहेंगे डाईपोल। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज के कारण है, तो इलेक्ट्रिक डाईपोल, इलेक्ट्रिक के दो पोल हैं इक्वल एंड अपोजिट, ऐसा अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाईपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाईपोल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डायपोल तुम सीखें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट क्या सीखना है, डायपोल मोमेंट। देखो, डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी दो चार्जेज में से एक चार्जेज को ले लो, उसका मैग्नीट्यूड को ले लो, मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ठीक है, एक चार्जेज ले लिया इस तरह से, दोनों में से कोई एक, और दोनों चार्जेज के बीच का ना डिस्टेंस को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस कितना बताया, 2a हो जाएगा ना। तो इसी चीज को, ये जो हमारे पास वैल्यू आई, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या सिंपली डायपोल मोमेंट बोलते हैं। उसको P से दिखाते हैं, यहाँ पर डायपोल मोमेंट को भी P से दिखाते हैं, तो डायपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ये बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया डायपोल मोमेंट का वेक्टर, जो कि एरो से दिखा रहा है कि वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एरो जा रहा है, और माइनस साइन यहाँ पर हो गया और प्लस साइन यहाँ पर हो गया। ये डायपोल का हमारा लेंथ हो गया, जो वेक्टर से हम लोग दिखा रहे हैं, डायपोल मोमेंट है ये। ठीक है, अब देखो ये डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट में या डायपोल में खास बात है, इसमें दो चार्जेज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। अब मैंने तुमको क्या बोला था कि इस डायपोल को, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहाँ रख देंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। देखते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रख देंगे डायपोल को। अब देखो, पहली बात यह है, अगर हम कोई चार्ज को रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो इस पर फोर्स लगता है। फोर्स किधर लगता है, देखो अगर ये एरो इधर जा रहा है ना, इसका मतलब है इधर प्लस है, इधर प्लस है कहीं पर, और इधर माइनस की तरफ ये जा रहा है। यही होता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रीन कलर का जो तुम्हें दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना चार्ज पर फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है और किधर लगाता है, तो ये प्लस चार्ज है ना, तो प्लस और प्लस चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो ये अपने से दूर भगा देगा, इधर भगा देगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा। फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई। तो जिधर
जिस डायरेक्शन में यहाँ पर तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाता तो क्या देखने को मिलता कि सर आप इधर अट्रैक्ट करवा लो, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इस बार भी होता तो चार्ज की जगह पर माइनस आ जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की जो माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा क्योंकि ये तो सोर्स से कनेक्टेड होता है। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, चार्ज पर निगेटिव होने के कारण उधर लग रहा है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमको पता है ना कि डाइपोल के अंदर दो चार्जेज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होता है। अब देखो फिर से बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें इस बार दोनों चार्जेज को एक साथ रख देंगे। कहने का मतलब वो डाइपोल हो जाएगा, दो चार्जेज सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं डाइपोल। ये प्लस 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 तो होता ही है और इधर सारा का सारा माइनस 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 होता है। अब देखो बच्चे यहाँ पर हम रख देते हैं डाइपोल, और कैसे भी रख सकते हैं। मान लो हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख लेते हैं। देखो तो फोर्स इस पर कितना लगेगा, देखो ये वाला जो चार्ज है इस पर रिपल्सन लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है एरो के डायरेक्शन में, तो इस पर Q इंटू ई फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज को रिपल्सन मिलेगा, और हम बोल सकते हैं ना जो माइनस चार्ज है उसको अट्रैक्शन मिलेगा Q इंटू ई का। उतना ही रिपल्सन है जितना अट्रैक्शन है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स तो पड़े ही होंगे। तो यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स लग गया, एफ नेट कितना हो गया 0, क्यू ई ने माइनस क्यू ई ये इधर जो लग रहा है उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो F1 माइनस F2 करोगे तो 0 आ जाएगा। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन हम वेक्टर दिखा रहे हैं तो हमारा अंडरस्टूड है। अब सुनो बच्चे, बात कुछ ऐसी है कि नेट फोर्स 0 रखा, ठीक है सर आपने ऐसे रखा था, अभी एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से। तो सर डाइपोल तो पहली बात निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं डाइपोल को, तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, डाइपोल क्या हो गया, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब इसी डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर हमने देखा कि फोर्स 0 लग रहा है। अगर एंगल चेंज कर दें तो क्या होगा, देखें करके। मान लो हम किसी एंगल पर रखते हैं, अब तुम समझ लेना बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और डाइपोल हमने रख दिया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से, और यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और कोई एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल मोमेंट बना रहा है क्योंकि डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो यहाँ पर चार्जेज रख दिए थे और ये डिस्टेंस था। अब देखो तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है सर। तो पहला तो फोर्स हम बता सकते हैं, इधर चार्ज से रिपल्सन ही हो रहा होगा Q इंटू ई, और इधर जो है वो अट्रैक्शन ही हो रहा होगा माइनस Q इंटू ई। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी एक फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का वेक्टर से 0 बन जाएगा। तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। कोई मैटर नहीं करता है तुम किसी भी एंगल पे रखो, अगर उल्टा पलट के भी रख दो तो भी क्या होगा, देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा, एक मान लो प्लस को इधर रख दिया इस बार और माइनस को इधर रख दिया, क्या होगा, माइनस पे अट्रैक्शन लगेगा, प्लस पे रिपल्सन लगेगा, फिर से ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे Q इंटू ई और Q इंटू ई से। तो अगर हम लोग डाइपोल को किसी भी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, एफ नेट हो जाता है 0। अब देखते हैं दूसरी बात, एफ नेट तो 0 हमने कर ही लिया। अब देख बच्चा, टॉर्क की बात करें। टॉर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को दिया हुआ है कि कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, और डाइपोल इस तरह से हम बना लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस हमारा यहाँ पर 2a हो गया, इसका डाइपोल का जो लेंथ है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल रखा हुआ है बहुत आराम से।
एंगल मान लो थीटा बना रहा है। हमको निकालना है कि टॉर्क होता क्या है। पहले तो टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, या फिर कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसको घूमने के लिए टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है तुम किसी चीज़ पे फोर्स लगा दो वो तो घूम जाए। मैं इस पेन पर कितना भी फोर्स लगा दूं यहाँ पे ये नहीं घूमेगा, मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। तो ये डिस्टेंस के साथ जब फोर्स आता है घुमाने के लिए तो उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। आपस में आर क्रॉस एफ डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं ना, देखो पहली बात है कि हम देखते हैं कि किधर घूमेगा। गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, गाड़ी के स्टेयरिंग को इधर फोर्स लगाते हो और इधर फोर्स लगाते हो तो गाड़ी का स्टेयरिंग ऐसे घूम जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसके अबाउट हम देख रहे हैं किधर घूम रहा है। जैसे कि किसी डंडे को हमने ग्राउंड पे रख दिया और वो ऐसे गिर गया। जब गिर रहा है ऐसे करके तो घूम ही रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाइपोल है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो बच्चे हम लोग आर जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क उसको टाउ से दिखाते हैं, और आर क्रॉस एफ होता है वो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आर एफ साइन थीटा बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ बोल सकते हैं। और आर साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। परपेंडिकुलर में जानते हो ना तुम, साइन लगता है कोई भी चीज़ का, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो थीट या आर हो तो आर साइन थीटा हो जाता है। तो आर साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, आर परपेंडिकुलर लिख दिया। तो ये हमारा हो गया आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। और इस पॉइंट के अबाउट ही हम मान रहे हैं कि घूम रहा है। तो इस पर फोर्स तो हम इसी को ना कैलकुलेट करेंगे, केवल ये फोर्स हमारा किधर लगा, इधर लगा Q इंटू ई। और इस पॉइंट के अबाउट तो ये घूम ही रहा है तो इस पॉइंट पे फोर्स लगने का कोई मतलब नहीं, हालांकि लग रहा है लेकिन उससे हमको कोई कैलकुलेशन आसान बनाते हैं और इस फोर्स से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसी के अबाउट घूम रहा है। अब दरवाज़ा जहाँ से शुरू होता है वहीं पर तुम फोर्स लगाओ तो थोड़ी उस फोर्स का कोई रोल होगा घुमाने में तो हैंडल जहाँ पर उसका रोल होगा। तो खैर ये बात हो गई। अब हम करना चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो क्या आएगा आंसर हमारा। देखो हम ऐसा कर लें कि आर एफ कर लिया ना, अब आर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर का वैल्यू क्या है। देखो पहले तो आर का वैल्यू 2a है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो 2a लिख लेते हैं। साथ में क्या लिखेंगे बच्चे, साइन थीटा, आर साइन थीटा, और साथ में क्या लिख देंगे, फोर्स। फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। अब एक चीज़ नोटिस करो कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और चार्ज को हम लोग P लिख देते हैं, तो पी ई साइन थीटा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं P क्रॉस ई। P क्रॉस ई, P क्रॉस ई का मतलब हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, P क्रॉस ई ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब टॉर्क का मतलब होता है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है। P क्रॉस ई को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। या फिर पी ई साइन थीटा, टॉर्क लग जाएगा, ये इस तरह से घूम जाएगा। अच्छा सुनो, तो इसका मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, एफ नेट जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जो होता है वो जीरो नहीं है। अगर कोई एंगल दे रखा है तो घूम जाएगा, है ना। टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो है। हाँ वो अलग बात है कि थीटा ही, अगर साइन थीटा के अंदर जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। किस केस में, इस केस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं कि किसी डायपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिए हैं हम लोग, तो एंगल कितना आ जाएगा इस केस में, एंगल आ जाएगा सर 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब 0 डिग्री का एंगल जब आएगा तो हम टॉर्क निकालेंगे पी ई साइन जीरो, तो वो जीरो ही आने वाला है। तो अभी टॉर्क जीरो हो गया। अगर 180 पे रख दें, मतलब माइनस क्यू की जगह पर प्लस क्यू रख दो, प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू रख दो, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो P क्रॉस E करेंगे तो P और E के बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो हम लोग की लिख सकते हैं पी ई
साइन 180। अब 180 का भी मतलब कितना होता है, 0 हो जाएगा, तो टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अगर हवा चल रही है और तुम डंडे को ऐसे रखोगे तभी ना डंडा घूमेगा, डंडे को ऐसे रख दोगे डंडा घूम जाएगा। वही तो यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखो, तो ये फॉर्मूला आ गया पी साइन थीटा, और डायपोल मोमेंट के बारे में समझे। अब सुनो, एनर्जी के बारे में हम बात कर सकते हैं, और तुम्हें दो फार्मूला बताऊंगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन है कि टॉर्क अगर लग रहा है किसी भी डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो तुम्हारे पास दो फार्मूला आता है कि मान लो हम लोग इसको घुमा रहे हैं इसको, तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा एनर्जी, या फिर हम इस पर वर्क डन करेंगे घुमाने में। तो जो वर्क डन करेंगे ना हम लोग, उस वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हम लोग ने वर्क डन किया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई, या फिर इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला तुम याद रख लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत आसान। देखो, वर्क डन बाई हम लोगों ने कितना वर्क डन किया इसको घुमाने में, तो हम इसको थीटा 1 का मतलब हो गया इनिशियल, थीटा 2 का मतलब हो गया फाइनल। बस तुमको यही याद रखना है, इनिशियल पहले लिखते हैं इसमें और फाइनल बाद में लिखते हैं। तो ये एक याद रखोगे तुम। और दूसरा याद रखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी कॉन्फ़िगरेशन में, मान लो अगर हम इसको छोड़ दें तो ये किधर जाएगा, अगर ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो ये किधर मूव कर जाएगा अगर छोड़ देंगे तो, जिधर फोर्स लग रहा था सर, जिधर टॉर्क लग रहा था, इधर मूव करके फिर से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्यू ऐसे हो जाएगा, माइनस क्यू ऐसे हो जाएगा। तो अभी कितना एनर्जी स्टोर है इसका थीटा एंगल पे, तो उसका हम वैल्यू लिखते हैं माइनस पी डॉट ई या फिर पी ई कॉस थीटा। और वर्क डन जो हमने किया है थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जाने में, उसका वैल्यू है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस, ऐसा करके तो कॉमन ले लेते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमने वर्क डन किया है। अब देखो, आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो कैसे बनते हैं नीट के अंदर। तो लेट अस सी बच्चे, अब हम लोगों ने काफ़ी देर इसको पढ़ा है, लगभग 17-18 मिनट हो रहा है। अब हम देखते हैं आराम से कि अगले जो क्वेश्चंस हमारे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। वेट करो, ये देखो, तो पहला देखा जाए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट है P इज अलाइंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो रखा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाई 90 डिग्री, एनर्जी 90 डिग्री से रोटेट करना है इसको, डायपोल को ना यहाँ से यहाँ रखना है हमको लाके। तो 90 डिग्री से रोटेट करने में जो एनर्जी होगा वो तो उतना ही होगा ना, जितना हम लोग वर्क डन करेंगे उतना ही तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, या जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको रोटेट करने में उतना वर्क डन लगेगा। वर्क डन हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने कितना वर्क डन करना होता है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे भी तुम देखो कि एनर्जी का भी तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी ई होता है ना, माइनस पी डॉट ई। अब एक चीज़ तुम नोटिस करो कि हमसे पूछ रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, तो हमको एनर्जी चाहिए कितना, जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही तो एनर्जी चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ ना, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो यहाँ पर पी तो लिख दिया, और कॉस थीटा कहाँ से कहाँ एनर्जी रोटेट, डायपोल बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर देना है। तो हम लोग ऐसा कर लें कि थीटा 1 हमारा बोल लेते हैं कि 0 डिग्री था, और थीटा 2 जो हम फाइनल लिए हैं 90 डिग्री, तो कॉस 90 रख लेते हैं, 0 से मान लो 90 पे रोटेट किए हैं। तो वर्क डन कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ना P इंटू ई होगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया ये तो 0 हो गया,
तो हम लिख सकते हैं वर्क डन जो होगा वो पी होगा और इतना ही पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो चीज़ है पी ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने आ गया, हमसे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा था कि इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि भाई इस एंगल से इस एंगल रोटेट करने में कितना एनर्जी लगेगा, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ नोटिस करो तुमको समझ में आएगा कि देखो 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, बताओ। 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली ज़ीरो होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डायपोल को तुमने ऐसे रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट ई। अब पी और ई में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर पी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम निकालोगे ना यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस पी डॉट ई होता है ना, तो माइनस पी यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसी डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो माइनस पी ई हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी ई। अगर हम ऐसे करके डायपोल रख दें तो मतलब कि इधर हमने रखा था डायपोल इस तरह से कि माइनस और प्लस करके रखा था, इधर प्लस और माइनस करके मान लो रख दें, तो डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में 180 डिग्री बना लेगा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर पी ई वैल्यू आ जाएगा। एक पी ये मैक्सिमम होता है पोटेंशियल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, जीरो मिनिमम नहीं होता है, जो मिनिमम होता है वो माइनस पी ई होता है। जीरो तो यहाँ पर आता है मैं मानता हूँ, तो बीच बीच का वैल्यू होता है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होता है। तो जीरो इज नॉट द मिनिमम। हमसे क्वेश्चन कुछ पूछा था कि कितना रिक्वायर्ड होगा एनर्जी यहाँ से यहाँ रोटेट करने में, तो हमने जितना वर्क डन लगाया उतना ही एनर्जी हमने बेसिकली रिक्वायर्ड था डायपोल को, तो हमने उतना ही एनर्जी दिया उसको। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is placed in electric field of intensity E. A dipole acquires a position such that the axis of the dipole make angle theta with the direction of the field. मतलब यही बात चल रही है, समझ गए होगे तुम बात को। उसके बाद with the field assuming that potential energy of the dipole to be zero when theta is equal to 90 डिग्री। तो हमने यही तो डिस्कस किया कि 90 डिग्री पे जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये एज्यूम करने के लिए बोल भी रहा है। टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी, जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल बी। टॉर्क का फॉर्मूला बता दूं, टॉर्क का फॉर्मूला ये नेचुरली हम लोगों ने कर भी रखा है इसी तरह से। तो टॉर्क भी हमारा क्या आया था, P क्रॉस E आया था, जिसको हम लोगों ने अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो हम लिखेंगे पी ई साइन थीटा एंगल थीटा पे, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पी डॉट ई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पी ई साइन थीटा और पी ई कॉस थीटा हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन हमारे पास इस तरह का नहीं है। अब देखो दूसरी बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म कैसे अलोंग बोल रहा है, अलोंग मतलब समझ रहे हो, एक के ऊपर ये लाई कर रहा है दूसरा ऐसे करके, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है। द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 90 डिग्री। तो वर्क डन बताओ ना, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 इनिशियल तो ज़ीरो है और कॉस थीटा 2 कितना है, फाइनली 90 डिग्री करना है। तो ये तो 90 का कारण जीरो हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा पी ई। समझ गए इस बात को। तो हमारा ये हो गया सिचुएशन। आगे बढ़ें। देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू एंड डायपोल मोमेंट पी। इट इज प्लेस्ड in a uniform electric field
इफ़ इट्स डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखो फोर्स तो जीरो हो जाएगा अगर अलोंग द लाई कर रहा है, तो हमसे यही बोल रहा है कि अलोंग द लाई कर रहा है तो फोर्स जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई हो जाएगा, तो जो कि मिनिमम होता है। देखो इसको अब, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि एक चार्ज को मूव कर रहे हैं थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर मूव करना है, तो जो वर्क डन हो रहा है ना वो 4 जूल हो रहा है। और अलोंग द लाइन, किस लाइन के अलोंग, 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो हमसे बोल रहा है कि हम एक इस चार्ज को मूव कर रहे हैं जिसका वैल्यू 0.2 कूलम्ब है, इसको मूव कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल दे रखा है और कितना 2 मीटर मूव कर रहे हैं, इसको 4 जूल वर्क लग रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अब देखो ना इसमें नॉर्मल सी बात आ गई कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा लगा दें, फोर्स कितना हो गया क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्यू है 0.2 कूलम, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं पता है, निकालना है, और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कॉस 60 साइन 30 हाफ, और इसका वैल्यू है वर्क डन जो है उसका वैल्यू 4 जूल आ रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 0.2 हो गया, जिसमें ये डेसिमल ऊपर गया तो ये कितना बच जाएगा 20, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा ऊपर वाला बी ऑप्शन 20। ठीक है, तो ये समझ गए बच्चे। तो हमको ये क्वेश्चंस करने थे आज। आई होप तुमको पता लग गया होगा कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और टॉर्क और वर्क डन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें काफ़ी कंफर्ट हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, इतना पढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाता है। और अब हम कैपेसिटर वगैरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। चलो ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर।